तो हेलो दोस्तों, रुकिए। रुकना दोस्तों। रुकना दोस्तों, बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं चले जाता हूँ अपने रूम में। बंद कर दिया। हाँ दोस्तों, तो अब मैं थोड़ी बात करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मेरा नाम है टीडी रोहन। असल नाम की बात करें तो मेरा असल नाम है रोहन टीडी। पता नहीं, फ़िलहाल मुझे बताना पसंद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने पिछले वीडियोस में बताया होगा अपना नाम, पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल टीडी रोहन हूँ मैं। ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ मैं आपको बातें बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने पिछले के वीडियोस देखे होंगे, जो कि नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं इसके पहले 9 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ माइनक्राफ्ट के, और उसके पहले 100 टोटल मिला के बोलूँ तो 125 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, जो कि किसी ने नहीं देखा है। तो अभी तक किसी ने नहीं देखा, तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई अचानक से कोई दूसरा वीडियो देखेगा। अगर कोई बाय चांस देखेगा तो आगे के वीडियोस जो आएंगे उसमें से देखेगा, या ये वीडियो से देखेगा। ठीक है, अगर बाय चांस इस जन्म में पॉसिबल हुआ तो मैं बताता हूँ कि दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि मैं क्या करता हूँ और माइनक्राफ्ट के वीडियोस कैसे अपलोड करता हूँ। शॉर्ट में बता दूँ तो मैं जो है वो माइनक्राफ्ट में कुछ काम करता हूँ, कारीगरी करता हूँ, और उसके बाद में जो कारीगरी की होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ, और स्टोरी टेलिंग जैसा करता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये है मेरा माइनक्राफ्ट पे 10वां वीडियो। अब मैं आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ। सबसे पहले तो रात को सो जाता हूँ ताकि आपसे फुर्सत से बात कर सकूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो से आए हो या इसके आगे के वीडियो से आए हो, तो पहले है ना फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करना, तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करता हूँ और कैसा है, क्योंकि उसी में आपको इंटरेस्टिंग फील होगा। क्योंकि मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, और नए से आपको मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको नए से आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई सिर्फ इतना ही बनाया है, लेकिन अगर आप पहले वीडियो से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले तो कितना कम बना हुआ था। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ तक की चीज़ें आपको मालूम होगी कि ये है घंटी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, लीड से है ना ये एक हॉर्स को टेम करते हैं और उसको अंदर लेकर आते हैं। ठीक है। अरे लीड मेरे पास थी, कहाँ चली गई? रुको दोस्तों, कहाँ रख दी थी? ये रही। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए। सॉरी भाई, सॉरी, मत मार। नहीं मार रहा। आ जा भाई, आ जा, इस तरफ आ जा, उस तरफ नहीं, अपना इधर है। ये बार बार उधर ही क्यों जा रहा है? मेरे हाथ में वीट है शायद, इसलिए दोस्तों पता नहीं, पर वो उधर ही जा रहा है, इधर आने को रेडी नहीं है वो। ऐसे तो फिर लीड टूट जाएगी। आजा भाई, तू भी आएगा ही। विलेजर आएगा तो तू भी आएगा। ओए विलेजर, इधर आ। टूट गई दोस्तों लीड, एक्सपेक्टेड भी यही था। मैं क्या करने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्त। रुको, ये वाला आएगा क्या? ये वाला आ रहा है।
दोस्तों ईगो पे जब इंसान के बात आ जाती है ना तो वो किसी की नहीं सुनता। फिर एक बात याद रख लेना, सिर्फ वीडियो गई तेल लेने। 1 मिनट भाई रुक जा, मार ले भाई मार ले, कोई दिक्कत नहीं। ईगो पे जब इंसान के बात आ जाती है ना तो मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है। समझा भाई? चल निकल। क्या बोला दोस्तों? जब ईगो पे इंसान के बात आ जाती है ना तो मैटर वहीं खलास हो जाता है। आ जा भाई। बस चलो चलो दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों। जो कारीगरी की थी उसको ढकना भी पड़ेगा और टॉर्च को भी लगाना पड़ेगा। और फ्लावर यहाँ पे था, यहाँ पे लगा देते हैं। लीड यहाँ से निकाली थी तो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों काफ़ी कुछ आपको दिख गया होगा, लेकिन मैं काफ़ी कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि चाहे मरते मरते ही सही और चाहे हॉर्स की आत्म इच्छा के बिना ही सही, लेकिन हमें हॉर्स को कैद करना आ गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको अच्छा कुछ बताता हूँ। ये सब तो बात रही दूसरी सब। देखो दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ़िलहाल के लिए मेरा टेम्पररी रूम है छोटा सा। उसके बगल में ये पता नहीं डोंकीज़ है, हॉर्स है, क्या है, पर 2 यहाँ पे वो मौजूद है। आपको देखना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 2 यहाँ पे मौजूद है कई सालों से। सबसे पहले यही आए थे हमारे घर में मेहमान बन के। उसके अलावा यहाँ पे ये 2 रंग के हॉर्सेस मौजूद है। आपको देखना हो तो मैं इनको भी दिखा सकता हूँ। ये 2 इस रंग के हॉर्सेस यहाँ पे मौजूद है। नीचे 2 फ्लावर्स, एक सनफ्लावर और एक पॉपी उसको बोलते हैं, पर हम तो रोज़ ही बोलते हैं हमारी सादी भाषा में। तो वो जो है वो मौजूद है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे तो आपने देख ही लिया कि कौन से रंग के हॉर्सेस हैं, तो मैं अभी दिखा के टाइम खोटी नहीं कर रहा। उसके अलावा ये 3 अलग अलग कलर के फ्लावर्स, मतलब इसको क्या बोलते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे भी रोज़ बुश वगैरह और पॉपी वगैरह लगा के रखे हुए हैं। यहाँ पे कार्टोग्राफी टेबल, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगा के रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरफ इस रंग के हॉर्सेस है। ठीक है। और ये तीनों कमरों की साइजेस सेम है, 7x7 शायद से, ऐसे ही बोल दिया ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मेजरमेंट करके बनाया। वैसे मेजरमेंट करके पहला नहीं बनाया था, लेकिन बाकी सब मेजरमेंट करके ही बनाया, बस मेजरमेंट मुझे याद नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे वही वाइट कलर के हॉर्सेस जो है वो 2 शाही घोड़े यहाँ पे भी मौजूद है। 3 रखे थे पर एक गायब हो गया, शायद साइज़ जिस हिसाब की होती है उतने ही रह पाते हैं, बाकी मर जाते हैं। उसके अलावा यहाँ भी डोर लगा के रखा हुआ है। अब मैं आपको मेन चीज़ें बताता हूँ मेरे घर के अभी तक की कहानी के। फ़िलहाल के लिए ये पूरा घर टेम्पररी है, क्योंकि सिर्फ डर्ट से बनाया था, क्योंकि मैं नया नया इस गांव में आया हुआ था पूरे जंगल में, और यहाँ पे मेरे पास कोई रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे, इसलिए मुझे मजबूरी में डर्ट से ही सब कुछ बनाना पड़ा। ठीक है। लेकिन उसके बाद में मैंने काफ़ी गुफाएं खोदी थी, और वो भी मैंने पिछले वीडियोज़ में बताई थी। उसके बाद भी मैंने काफ़ी उसके अंदर खुदाई की थी, लेकिन वो मैंने नहीं दिखाई है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है। लेकिन खुदाई करने पे मुझे ग्रेनाइट नाम का मटेरियल मिला था। वैसे तो बहुत मटेरियल मिले थे, लेकिन जो काम का है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो वो ग्रेनाइट नाम के मटेरियल से मैंने ये रोहन नाम जो है वो जो कि है वो किल लिखा था। ठीक है। रोहन नाम जो है वो मैंने लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी दूसरा कुछ भी आपको दिख गया होगा ये। ठीक है। और उसी के साथ अभी आपको दिखा होगा ये रेल की पटरी। तो दोस्तों ये इस वीडियो में नई बात है। ठीक है। ये रेल की पटरी जो है वो मैंने बना दी है, और माइन कार्ट मेरे पास मौजूद है चेस्ट के अंदर, और वो मैंने टेस्ट भी कर लिया है, सही चल रहा है। लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी। फ़िलहाल के लिए रेल की पटरी मुझे जितनी बनानी थी उतनी मैंने बना दी, और सिर्फ मैं टेस्ट कर रहा था कि माइन कार्ट चलती है नहीं चलती, कैसी स्पीड पे चलती है, सिर्फ ऊपरी चढ़ाव में कैसी चलती है, नीचे कैसे उतरती है, वो सब। तो सिर्फ मुझे टेस्ट राइड करनी थी, इसीलिए मैंने इस तरीके से घर के अंदर ही बिछा दी, क्योंकि अभी मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं किस डायरेक्शन में रखूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में रखूँगा जहाँ मेरा आना जाना ज़्यादा रहेगा। ठीक है। अगर मुझे ऐसा होगा तो शायद केव के अंदर भी मैं वो चीज़ को रख दूँ, तो इसीलिए अभी कुछ भी जो था ना वो कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए इस तरीके से आप देख सकते हो कि रेल की पटरी बना दी, और माइन कार्ट होती है इसमें, जिसमें बैठ के हम ऊपर तक जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैंने बाउंड्री वॉल के टॉप फ्लोर के ऊपर
चारों तरफ जो है वो पेड़ लगा दिए हैं, और कोनों कोनों में जो है जो चारों कॉर्नर्स है वहाँ पे मैंने जो है वो और पेड़ लगा दिए हैं। कॉर्नर्स पे मैंने स्प्रूस ट्रीज़, और ये जो 4 अलग अलग डायरेक्शंस है वहाँ पे मैंने ओक ट्रीज़ लगा दिए हैं। लेकिन ख़ास बात ये नहीं है, ख़ास बात क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे भी मैंने कुछ काम किया नहीं है, स्टेयर्स वगैरह पे भी मुझे काफ़ी काम करना है। ख़ास बात क्या है मैं बताता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों मैंने सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा के रखा हुआ है, बल्कि 4 अलग अलग ओक सैम्पलिंग्स को एक साथ लगाया है और बड़ा मोटा सा पेड़ बनाया है। ये इससे भी बड़ा हो सकता था दोस्तों, लेकिन क्या होता था ना कि 4 ट्रीज़ एक साथ ग्रो नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे बाद में लीव्स बीच बीच में कट करने पड़ रहे थे इसीलिए। और 4 ग्रो कर ही नहीं रहे थे, कभी सिर्फ 1 ग्रो कर रहा है, कभी 2 ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए मुझे मजबूरी में थोड़ी बहुत लीव्स कट करनी पड़ी, वरना वो बहुत बड़े बनते। यहाँ पे भी मैंने 4 का कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन लीव्स कट करने पड़े, इसलिए थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, लेकिन बढ़ेगा बड़ा, देखते कब तक। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे भी कितने बड़े बड़े ओक ट्रीज़ हो गए, जबकि ओक ट्रीज़ आप देख सकते हो कि कितने होते हैं साइज़ में। अगल बगल में आपको दिखता होगा जब मैं जाता हूँ तब, और अभी भी दिखेगा। उसके अलावा दोस्तों है ना, यहाँ पे चारों तरफ मैंने टॉर्चेस भी लगा के रखी हुई है ओक ट्रीज़ के ऊपर, आप देख सकते हो। पहले मैंने नहीं लगा के रखी थी दोस्तों, लेकिन बाद में इतने घने झाड़ के बीच में पेड़ के बीच में क्या होता था ना कि स्केलेटन, ज़ॉम्बीज़, क्रीपर्स वगैरह स्पॉन हो जा रहे थे, जिसकी वजह से दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। इसलिए मैंने चारों पेड़ पे जो है वो टॉर्चेस लगा डाली है, जिसकी वजह से अब जो है वो नहीं आते। टॉर्चेस वगैरह मेरे पास मौजूद नहीं थी, क्योंकि अभी तक मेरे पास जितनी मैंने यूज़ की, चाहे वो घर में लगाए चाहे केव में, वो सारी की सारी मैंने विलेजेस से चोरी करके लेकर आया था। खुद के टॉर्चेस नहीं बना के रखी थी, क्योंकि मुझे पहली बात तो पता नहीं थी कैसे बनती है, और जब पता चला तब मेरे पास कोल वगैरह जो था वो मौजूद नहीं था। फ़िलहाल मुझे मेरे घर की तरफ जाना होगा, क्योंकि अभी रात होने को आ गई है, तो मुझे नीचे उतरते उतरते भी टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको रात का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। अभी ये 2 ट्रीज़ भी ग्रो नहीं किए, देगा ऐसा हो जाता है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा बढ़िया सी, रात का नज़ारा आप देख लो दोस्तों। ये है रात का नज़ारा इस तरफ से। वहाँ रहा फ्लैचिंग टेबल, फिर वहाँ रहा स्मिथिंग टेबल भी वहाँ पे मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ स्मिथिंग टेबल मौजूद है, यहाँ पे सारी चेस्ट वगैरह मौजूद है, वहाँ घंटी मौजूद है। यहाँ पे एक विलेजर जिसके पास कोई काम धंधा है नहीं, लेकिन काम का है, हॉर्सेस ले लेकर आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो दोस्तों, ये सबसे नई चीज़ है मेरा फार्म। बाकी सब मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं नीचे जाता हूँ और सो जाता हूँ, बहुत दिक्कत होगी मुझे मालूम है। टॉर्चेस वगैरह में आप नज़ारा देख सकते हो। फ़िलहाल के लिए मेरा टेम्पररी घर में का नज़ारा, ठीक है। और आपको बीच में लग रहा होगा कि ये बेड यहाँ पे क्यों लगा रखा है, उसका पीछे का रीज़न यही था कि कभी अगर मैं ऊपर का नज़ारा देखने आऊँ तो फिर मैं नीचे आते आते तो वो लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि नीचे है ना क्रीपर वगैरह मौजूद स्पॉन हो जाते हैं दोस्तों। और आप ज़ॉम्बीज़ का भी हाल देख सकते हो, बीच में आपको दिखेगा ज़ॉम्बीज़ वगैरह जलते हुए, जलते बहुत है सारे लोग। और जो कि मैंने आपको अभी पहले अंधेरे में दिखाया, वो मैं अब आपको उजाले में दिखाता हूँ। वो रहा मेरा फार्म, जो कि मैंने इस वीडियो में ही बनाया है। इसके पहले के किसी भी वीडियो में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने आज सुबह में ही बनाया है और अभी तक थोड़ा बहुत काम कर रहा था, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो भी दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा, जो मैंने नहीं बताया होगा वगैरह। उसके अलावा हाँ दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में भी मैंने जो बताया वो भी कुछ मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा देखो क्रीपर वगैरह देखा, स्केलेटन वगैरह, इसीलिए मैंने ऊपर बेड लगा के रखा है। नीचे आते आते क्या पता अंदर आ जाए। वैसे अब अंदर तो नहीं आते, पर क्रीपर वगैरह स्पॉन ज़रूर हो जाते हैं, कभी क्रीपर कभी स्केलेटन, और स्पाइडर आ जाते हैं। पर स्पाइडर से मुझे एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पाइडर वगैरह आते हैं ना तो मैं उनको मार देता हूँ 1-2 लाइव्स में, और उसके बाद में क्या मुझे स्पाइडर है वगैरह जैसा मिल जाता है। अब देखो दोस्तों, ये जो सीक्रेट कमरा है वो भी मैंने आपको बताया था शायद से। तो यहाँ पे भी मैंने बेड लगा के रखा हुआ है कि बाय चांस है ना, कई बार क्या होता है कि अगल बगल में ही कोई स्केलेटन वगैरह मौजूद हो तो वहाँ पे सो नहीं पाता है, तो क्या वहाँ से मैं भाग के इधर आके सो सकता हूँ। वैसा अभी तो ये सब टेम्पररी है, ये सब कुछ परमानेंट बनेगा, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ चेस्ट है, इसके अंदर आप रिसोर्सेज देख सकते हो, फिर इसके अंदर आप देख सकते हो, फिर इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर आप देख सकते हो, और इसके अंदर भी आप देख सकते हो। ये जो है वो एंडेसाइट है, ठीक है, याद रखना। और ये ग्रेनाइट है, ये एक गोल्ड नगेट मुझे मिल गया था ज़ोंबी को मार के। ये स्नोबॉल्स वगैरह है। और उसके अलावा एक और चीज़ भी दिखाता हूँ,
क्या दिखा रहा था ये, नहीं ये नहीं, ये इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, ये स्टोन है दोस्तों जो कि मैंने बनाया था। उसके अलावा ये ब्रूइंग स्टैंड है, इसका यूज़ अभी तक मुझे नहीं पता, चोरी का है। उसके अलावा ये स्टोन कटर, ये मैंने बना दिया था, इसका यूज़ मुझे पता चल गया, बनाने में काम में आता है सब कुछ। उसके अलावा और भी चीज़ें जो है वो आपने देख ही ली होगी इस दरमियान। और भी इम्पोर्टेंट आप देख सकते हो, 7 एमरल्ड वगैरह, बेड वगैरह, 3 रेल्स वगैरह, पोल, सब कुछ मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए मौजूद है। गोल्ड कब मेरे हाथ में आ गया भाई, मांड तो आया है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ पहले तो, और दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। ये फर्नेस है 2 जो कि मैंने बना दिए थे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, फार्म, ठीक है, जो कि मैंने बनाया था। दोस्तों सबसे पहले मैं है ना, अगर आपको कोई भी व्यूअर नया हो या छोटा बच्चा हो जिसने ये गेम नहीं खेली है पर इंटरेस्टिंग लग रही है और उसको सीखनी है ये गेम कि क्या कैसे बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। अगर ज़िंदगी में आगे कभी कोई देखे तो ठीक है, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा कि कौन सी चीज़ कैसे बन रही है। बाकी बीच बीच में मैं बता देता हूँ दोस्तों। मैंने है ना ये जगह अननोइंगली सिलेक्ट कर ली थी, लेकिन बहुत सही लोकेशन मैंने सिलेक्ट की थी दोस्तों, क्योंकि यहीं से नज़दीक में है ना बहुत बड़ी सी रिवर है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे पानी मिल जाता है, तो मैंने बकेट बना दिया था। जैसे ही मुझे रॉ आयरन्स मिले ना दोस्तों केव में से सब कुछ खुदाई करके, और वैसे वैसे मुझे बहुत कुछ मिला, जैसे एंडेसाइट, डायोराइट, एमरल्ड मिला एक, फिर लैपिस ल्यूजिली मिला। उसके अलावा मुझे रॉ कॉपर मिला, रॉ आयरन्स मिले बहुत सारे, कोल्स मिले। उसके अलावा ग्रेनाइट वगैरह शायद मैं बोला, कोबल स्टोन तो ऑब्वियसली भर भर के मिल ही जाते हैं। ये सब कुछ मुझे मिला दोस्तों वहाँ के थ्रू, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुझे रॉ आयरन मिले, उनको मैंने आयरन इनगट में कन्वर्ट किया और उससे मैंने बहुत कुछ बनाया, जैसे कि ये रेल्स, फिर माइन कार्ट, फिर उसके अलावा बुकेट, फिर उसके अलावा और भी चीज़ें जो बनती है आपको पता होगा और आपने देखा हो यहाँ कहीं पे। तो फिलहाल रोहन नाम और ये डर्ट सेम लग रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को दूसरे कलर में बदल दूंगा, चाहे वो कोबल स्टोन हो या डायोराइट हो, आप बताना अगर कोई देखता हो तो कि किससे करूं, तो बहुत बढ़िया लगेगा और अलग लगेगा। उसके अलावा पेड़ वगैरह मैंने उगाए हैं। एक्चुअली मेरा प्लान ये भी है कि आगे जाके मैं पेड़ों पे ट्री हाउस भी बनाऊंगा बहुत अच्छा सा। अगर मेरा ये घर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं ट्री हाउस बनाऊंगा। उसके अलावा वो ट्री हाउस जो है वो एक वॉच टावर की तरह, एक क्या बोलते हैं, स्नाइपर टावर की तरह भी वो एक्ट कर सकता है। तो मैं बहुत बढ़िया शेप में ट्री हाउसेस भी बनाऊंगा एक बारी, अगर मेरा घर बन जाता है तो, या फिर उसके पहले भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा प्लान जो है वो है, ठीक है। अब उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मैंने एक और काम भी किया था दोस्तों, कि मैंने खुद से टॉर्चेस बनाई थी 16, तो वो अलग अलग जगह पे लगाई, जैसे वहाँ लगाई, वहाँ लगाई, ऊपर लगाई, जहाँ जहाँ ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे, फिर वहाँ लगाई, फिर यहाँ लगाई। तो बहुत टॉर्चेस जो है वो इस्तेमाल की। बाकी की टॉर्चेस जो है वो मैंने बे ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास का दिल मौजूद ही है। पूरी चेस्ट वगैरह तोड़ दी, क्या बोल सकते हैं। इसको तो दोस्तों मज़ा चखाना ही पड़ेगा, वरना ये जो है ना, एक बार मैंने वीट उठा लिया ना तो ऐसे की तैसी हो जाएगी, और रात होने के पहले मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। फार्म तो पता नहीं अभी इस वीडियो में दिखा भी पाऊँगा कि नहीं, बकवासी हो रही है सिर्फ। ये स्केलेटन वगैरह दोस्तों बहुत जन्म ले रहे, इसका मैं क्या करूँ। बेटे तूने मेरी ईगो अटकी है, अब तो तू गया बेटा काम से। तू रुक जा छोटे, तू रुक।
बे रुक तो जा, आने तो दे भाई, कंपटीशन में तो आने दे मुझे तेरे। सॉरी। अब रुको दोस्तों, पहले सब कुछ उठाने दो यार, बहुत महंगा है, मतलब चोरी का ही है पर बहुत मेहनत से आया है। वैसे सारा कुछ चोरी का नहीं है दोस्तों, इस गेम में सब कुछ वैसा ही होता है, आधी से ज़्यादा चीज़ें बनाई नहीं जा सकती, सब चोरी करनी पड़ती है। और जो यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है वैसा, क्योंकि अगर इस हिसाब से देखने जाओगे तो दोस्तों इस धरती पे हम जो सारे मौजूद है वो सारे के सारे चोर हैं। क्योंकि चाहे पैसे हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ जो है इन दी एंड हमने धरती माता से ही स्थापित किया। तो इन दी एंड इनडायरेक्टली हम सारे के सारे चोर ही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल रुको, बकवास वगैरह नहीं करते, पहले मुझे है ना इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने दो। आप शांति रखो, आप वीडियो देखो कि मुझे बनाना आता है। ठीक है, डोर वगैरह, ये रहा डोर। पहले मुझे डोर लगा लेने दो ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ भाई क्या कैसे था। और ये डोर शायद से यहीं कहीं पे था, यहीं होगा। हट साले। दोस्तों आपको लग रहा होगा आवाज़ वगैरह नहीं आई क्या तेरे को? दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप फ्री फायर वीडियोस मेरे देखते होंगे, जो कि नहीं देखते होंगे, तो कि मैं ईयरफोन्स वगैरह कभी नहीं लगाता हूँ, उस गेम में तक नहीं लगाता, तो इस गेम में क्या लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा टॉर्चेस वगैरह जो थी वो मेरे पास मौजूद थी, वो अभी तक उठी नहीं क्या। आपको लग रहा होगा मैंने ये इससे क्यों तोड़ा दोस्तों, क्योंकि ऐसे जो मटेरियल होता है वो इसी से आ सकता है, स्टोन पिकेक्स से। वो नॉर्मली तोड़ने पे काफ़ी टाइम भी लेता है और टूटता भी नहीं है। उसके अलावा दोस्तों बैरल लगा देता हूँ मैं, जो कि था। और यहाँ पे तो आई थिंक कोबल स्टोन ही था, पता नहीं। हाँ इसके अंदर कोबल स्टोन ही था। यहाँ पे एंडेसाइट वगैरह रख देता हूँ पहले। रुको दोस्तों, वीडियो तो लंबी जाएगी, बाकी सारे भी दोस्तों लंबी बनाते हैं, पर आप बाकी सारे के देखते हो। मेरे तक खैर वीडियो पहुंचेगी तब तो देखोगे, मेरी क्या तक वीडियो पहुंचती नहीं मेरी कहीं किसी पे, क्या देखोगे दोस्तों। आपकी भी गलती नहीं है इसमें, तो समझ सकता हूँ। ठीक है, जो जो काम का है उसको इधर रख देता हूँ। जो इससे मिला ये बोन वगैरह, बहुत मारता हूँ स्केलेटन वगैरह को, हालांकि 2-3 बार मरने के बाद मारता हूँ, पर मारता ज़रूर। और अरे सो जाता हूँ भाई, कुछ ज़्यादा ही स्पॉन हो रहा है आजकल यहाँ पे, पता है। स्केलेटन बीच में नहीं हो रहे थे, पर पता नहीं अब ज़्यादा ही होता है। और स्केलेटन वगैरह दिन में मरते भी तो नहीं है। हाँ दोस्तों, तो फ़िलहाल थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ कि वीडियो जो है वो पता नहीं कितनी लंबी चली गई, पर चली गई होगी। तो फ़िलहाल मैंने काफ़ी कुछ दिखा दिया है, और जो नहीं दिखाया होगा वो आपने मज़े मज़े में देख लिया होगा जब मैं मर रहा था तब। लेकिन ऐसा कुछ मेरा वर्ल्ड जो है वो फ़िलहाल है। और एक्चुअली वीडियोस बनाने के पीछे का रीज़न अगर सिर्फ व्यूज़ होते या पैसे होते, जो कि मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते दोस्तों, वो तो ऐसे ही मस्ती में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि कोई देखता नहीं है, और ना कभी शायद ये चैनल वायरल जा पाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद वीडियोस इरेगुलरली अपलोड करता था। तो मुझे नहीं लगता कभी ये चैनल वायरल जाएगी। और दूसरी चैनल मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पैसे या व्यूज़ का भूख नहीं है, मुझे सिर्फ मेमोरी बकेट बनाना है कि मैं आगे जाके भी कभी भी कोई भी बाई चांस भी इस चैनल तक पहुँचे, या फिर मैं खुद पहुँचूँ, तो मुझे समझ में आए कि इस पर्टिकुलर डेट पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा था, मैं गेम्स कौन सी खेल रहा था, क्योंकि मुझे गेम्स में बड़ा इंटरेस्ट है, और सिर्फ मोबाइल गेम्स में ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि पीसी गेम्स तो फ़िलहाल अभी तक मैंने ज़्यादा खेली नहीं है, 2-3 खेली है, उसके बारे में बाद में फिर कभी डिस्कशन करूँगा। ठीक है, क्योंकि पीसी गेम्स में भी मुझे इंटरेस्ट है, पर मैं बाद में बताऊँगा उन सब के बारे में। फ़िलहाल बाहर जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाहर स्केलेटन होंगे,
लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये सब कुछ देख चुके होंगे कि क्या क्या मौजूद है मेरे पास। ठीक है, तो मैं जहाँ था कि बकेट से मैं पानी भर भर के ला रहा था और मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि फ़ार्म कैसे बनाते हैं, तो मैंने फ़ार्म बनाना शुरू कर दिया और बहुत कम टाइम में ही मैंने फ़ार्म बना दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉजिक मुझे पता था फ़ार्म बनाने के लिए कि जैसे कि क्या करते हैं। ठीक है, वो सब मैं आपको फ़ार्म में चल के बताऊँगा अगर मैं सेफ़ली फ़ार्म तक पहुँच गया तो। ठीक है, नहीं पहुँच पाया तो दोस्तों आप देख लेना भैया। चल हट विलेजर कहीं का। ये देखो दोस्तों, ये मेरा फार्म का दरवाज़ा, ये है थोड़ी वॉल। बाकी अब मैं अंदर आके बात करूँगा। हाँ दोस्तों, देखो दोस्तों, ये है मेरा फार्म। चारों तरफ मैंने टॉर्चेस लगा के रखी है, जो कि मैंने बात की थी कि बाकी की टॉर्चेस कहाँ गई, तो 4 मैंने यहाँ पे भी लगा के रखी हुई थी। चारों तरफ मैंने बाउंड्री वॉल्स इतनी बड़ी बड़ी बना के रखी है थोड़ी बहुत। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ताकि कोई भी एनिमल जो है वो अंदर ना आ जाए, या फिर हॉर्स वगैरह या विलेजर वगैरह या ज़ोंबी स्केलेटन जैसी चीज़ें अंदर ना आ जाए, इसलिए मैंने बाउंड्री वॉल काफ़ी थोड़ी बहुत बड़ी बनाई है। और क्योंकि आज ही बनाई तो मेरे पास कोबल स्टोन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कोबल स्टोन से ही बनाया जितना था। बाकी के जहाँ पे आप डर्ट देख रहे हो वहाँ पे डर्ट ही मौजूद थी उतने लेवल तक में, और बाकी मैंने बनाना शुरू कर दिया। उसके अलावा दोस्तों बाहर आपको 3 पेड़ दिखे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो डर डर के अंदर आ गया। ये 3 पेड़ जो आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने टॉर्चेस लगा के रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे भी लगा के रखी थी। यहाँ पे हनी वगैरह आते हैं, हनी भी। ठीक है, वो 3 पेड़ जो है वो मैंने लगाए थे। जब मेरे पास 3 ओक सैम्पलिंग्स पड़े थे तो मैंने 3 पेड़ लगा दिए हैं कि बाद में तोड़ूंगा। तो मुझे बाद में पता चला कि एक पेड़ तोड़ता हूँ तो 4 सैम्पलिंग्स मिलते। पहले मुझे लगता था भाई पेड़ तोड़ के तो इस तरह हिसाब से तो मैं माइनक्राफ्ट की इस पर्टिकुलर एरिया के सारे पेड़ ख़त्म कर दूँगा, पर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये रियल ज़िंदगी नहीं है। यहाँ पर एक पेड़ तोड़ के हम 4 पेड़ खड़े कर सकते हैं। ठीक है, और वैसा है, और बहुत जल्दी खड़े कर सकते हैं। रियल ज़िंदगी में भी खड़े तो कर ही सकते हैं हम ऑब्वियसली, और करने भी चाहिए, आप भी करना। ठीक है, और फ़िलहाल के लिए ये जो है वो मेरा फ़ार्म है। आपको लग रहा होगा ये कौन सा फ़ार्म है, तो दोस्तों उस वहम में मत रहना कि मैं रियल ज़िंदगी में बिलोंग करता हूँ। पता नहीं रियल ज़िंदगी में क्या होता है, लेकिन इस ज़िंदगी में ये 3 जो आप सेक्शंस देख रहे हो, वो तीनों सेक्शंस में हर एक सेक्शन में अलग अलग चीज़, कुछ भी जो मन आया वो लगा दिया, लेकिन है मौजूद सब। जैसे बीट रूट, फिर उसके अलावा पटेटो, फिर उसके अलावा पम्पकिन सीड्स, उसके अलावा वीट सीड्स, उसके अलावा बीट रूट सीड्स, स्वीट बेरीज़, और उसके अलावा पता नहीं क्या, लेकिन इतना इतना मौजूद है। ठीक है, और भी शायद एक चीज़ होगी, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन आप देख सकते हो इतनी चीज़ें मौजूद है। अब ये निकालने की बारी आ गई है। काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है वो हो गया है, और ये पम्पकिन जो है वो इस तरीके से आता है। पहले पम्पकिन तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है वो है। जिस हिसाब से सीड्स थे उस हिसाब से लगा दिया, बीच बीच में जगह लगा दी। यहाँ पे पानी का सोर्स आप देख सकते हो, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो स्वीट बेरीज़ के साइड में नहीं जा सकते, वो काटते हैं दोस्तों। एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया। पानी का सोर्स एक यहाँ पे लगाया, और एक जो है वो यहाँ पे लगाया। ठीक है, ऐसा कुछ जो है वो सिनेरियो मौजूद है। उसके अलावा दोस्तों सिर्फ इतना फार्म नहीं, मैं और भी बड़ा बनाऊंगा। ये तो टेम्पररीली बना दिया ताकि कम से कम शुरुआत हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा था प्लानिंग करके बनाऊंगा, प्लानिंग करके बनाऊंगा। पर दोस्तों प्लानिंग कब करके बनाऊंगा वो मुझे नहीं पता, वैकेशन ख़त्म होने को आ रहा है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा जैसा बनाऊँ वैसा, लेकिन पहले चालू कर देता हूँ। तो फिलहाल मैंने चालू कर दिया इस तरीके से। तो ये जो है वो मेरा फार्म है, इसको पूरा तोड़ूँगा सबको, फिर वापस सीड्स लगाऊंगा, वो सब कुछ जो है वो मैं अब वापस करूंगा। अब बाद में करूँ, इससे अच्छा आपके सामने ही कर देता हूँ। जो बन गया, जो उग गया वो उग गया, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। फ़िलहाल देख के तो लग ही रहा है कि जैसे शायद सारा कुछ उग गया है, लेकिन नहीं होगा तो पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं सारा कुछ काट दूँगा और फिर देखता हूँ बाद में जो भी करूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल बहुत बेरहमी से देख रहे हो दोस्तों, स्पीड देख रहे हो ना। एक्चुअली स्पीड नहीं, घबराहट लगती है कि वो स्वीट बेरी शायद काटते हैं, ऐसा मुझे पता है। मुझे काटा था जब मैं विलेज लूटने गया था तब, इसलिए थोड़ा दूर से फटाफट।
अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। पहले मैं आपके सामने सिर्फ कर दूंगा, मुझे देखना है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है कि मेरे पास हर सीड पहले कितने थे। तो मुझे देखना है कि कितना उगा कितना नहीं उगा, मैंने सही तरीके से उगाया नहीं उगाया वो सब। पम्पकिन सिर्फ उस तरफ उग रहे हैं दोस्तों, तो शायद पम्पकिन में ऐसा लॉजिक होगा कि कॉर्नर में ही उगाते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे बाद में लगाए फिर भी पम्पकिन बाहर आ गए, यहाँ कहीं पे पहले लगाए फिर भी बाहर नहीं आ रहे। अब पता नहीं क्या लॉजिक है, वो सब देखूंगा दोस्तों। फ़िलहाल आपको फार्म का क्लियर व्यू आ जाए कि कितना फार्म है, इसीलिए फिर मैं काट भी रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये है मेरा फ़ार्म और ये मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है कि फ़ार्म कैसा है। ठीक है, अगर आपको जानना है कि फ़ार्म कैसे बनाते हैं तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें अलग वीडियो बनाने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ सिंपल सा लॉजिक है, नीचे डर्ट होनी चाहिए, पानी का सोर्स होना चाहिए, यानी कि बीच में कहीं पे भी एक ब्लॉक काटो और वहाँ पे बकेट भर के पानी लेकर आओ और पानी वहाँ पे डाल दो। ठीक है, और अगल बगल में जो है वो हो से इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दो, सिर्फ हो को एक बार ही टच करो तो इस तरीके की स्ट्रक्चर डर्ट पे बन जाएगा हर तरफ, और उसके बाद में वहाँ पे सीड्स प्लांट कर दो। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आप देखना चाहो कि कितनी चीज़ें क्या बनी तो आप देख सकते हो कि पम्पकिन सीड्स जो है वो मेरे पास 23 जो है वो हो चुके हैं। जबकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब मैंने प्लांट किया तब मेरे पास 8 सीड्स मौजूद थे, तो अब मेरे पास 23 सीड्स मौजूद हो गए हैं। तो सीड्स जो है वो तो बढ़े शायद से, लेकिन पम्पकिन नहीं बना। तो शायद ऐसा होगा कि बगल में प्लांट करो तभी बनता है पम्पकिन, ऐसा ही होगा कुछ। उसके अलावा वीट जो है वो काफ़ी आपको दिख रहे होंगे, कैरेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। जबकि मैंने जब प्लांट किया था तब मेरे पास सबसे पहले सिर्फ 17 या 19 जैसा कुछ था, उतने कैरेट्स से। फिर दूसरी बार ऐसे ही टेस्ट के लिए जब प्लांट कर दिया तो 30 कैरेट्स हुए थे, और वो 30 की 30 कैरेट्स जब मैंने प्लांट किए तो अब आप देख सकते हो कि कितने हो गए, 74, 84, 87 कैरेट्स हो गए हैं। उसके अलावा आप वीट सीड्स का तो देख ही सकते हो, उसके अलावा बीट रूट सीड्स भी आप देख सकते हो, स्वीट बेरीज़ जो है वो भी आप देख सकते हो कि कितनी हो गई है मेरे पास, जो कि मेरे पास शायद एक भी नहीं थी स्वीट बेरीज़। आप देख सकते हो जो भी है वो आपके सामने है। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ें हैं। उसके अलावा मुझे देखना ये था कि शुगर केन का क्या लॉजिक है। शुगर केन मेरे पास 7 मौजूद थे, पर जब मैंने लगाए तो वो लग नहीं रहे थे। तो शुगर केन दोस्तों क्या कैसे लगते हैं मुझे वो जानना है, क्योंकि लगते तो है इतना मुझे पता है, वो पानी में लगते हैं सिर्फ या कैसे लगते हैं पता नहीं। मैं एक बारी पानी में टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या पानी में लगता है, आपके सामने ही करता हूँ ताकि आपको लगे कि भाई मैं खुद ही कर रहा हूँ ये सब। ऐसा ना हो जाए फिर बाद में कि भाई नहीं कोई दूसरा कर रहा है और तू खाली आके एक्सप्लेन कर रहा है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये विलेजर को पता नहीं क्या हो रखा है। अभी देखते हैं दोस्तों, ये सारा कुछ जो स्ट्रक्चर टूटा हुआ है ना वो मैंने जानबूझ के क्रीपर से फुड़वाया है, क्योंकि मुझे उसी तरीके से बनाना है। लेकिन पहले रुको दोस्तों, मुझे फटाफट शुगर केन का चेक कर लेने दो कि शुगर केन जो है वो सिर्फ पानी में उगता है क्या। कहीं नहीं उगता। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, चलो फटाफट जाके सो जाता हूँ। तो इसी तरीके का दोस्तों जो है वो मैंने स्टार्टिंग में अपना फार्म बनाया है। ये फर्स्ट व्यू है और ये फर्स्ट ट्राई है, इसके पहले मैंने कोई ट्राई नहीं किया, अभी आज में ही मैंने ट्राई किया और इस तरीके का जो फार्म है वो मैंने बनाया है और इस तरीके से जो है वो मैंने अपना जनरेट किया है फूड। काश दोस्तों रियल लाइफ दुनिया में भी एक ही दिन के अंदर इतना फूड बन पाता, तो फार्मर्स भी कुछ ज़्यादा ही कमाते और हम सबको भी खाने की कमी महसूस नहीं होती, और उसी के साथ खाने के दाम भी काफ़ी कम होते और कोई भूखमरी से नहीं मरता। लेकिन इसी के साथ एक डिसएडवांटेज भी होता दोस्तों, एक नहीं दो। सबसे पहला तो कि काफ़ी ज़्यादा फूड वेस्ट भी होता, और दूसरा कि हमें कभी खाने की कीमत समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें खाने बहुत आसानी से मिल जाता, तो हमें कभी खाने की कीमत समझ में नहीं आती। और शायद हर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती, हर कोई मोटापा से गुज़रता, बहुत सारी बीमारियों से गुज़रता। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं दोस्तों, तो जो जैसा है उसी में खुश रहना चाहिए हम सबको, वैसा ही है दोस्तों। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, या फिर आपके सामने ही प्लांट कर दूँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ही प्लांट कर देता हूँ, आपके सामने ही जो है वो रखता हूँ।
ठीक है, ताकि फिर मैं भी इस गेम को अब आज नहीं खेलूँगा, काफ़ी टाइम हो गया, 8:30 बज गए, तो प्लांट करके फिर मैं भी सो जाता हूँ। ये जो पम्पकिन सीड्स है उसको मैं अगल बगल में प्लांट करता हूँ ताकि शायद फ़ायदा रहे। ठीक है, तो पम्पकिन सीड्स को मैं अगल बगल में प्लांट कर देता हूँ। रुको, ज़्यादातर मैं यहाँ पे प्लांट करता हूँ दोस्तों। क्योंकि पम्पकिन ज़्यादा चाहिए, बहुत कम है अपने पास। ठीक है, और 2 जो है वो यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा कैरेट्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गए, लेकिन कैरेट्स भी हमें चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे विलेजर मौजूद है जो हमें कैरेट के बदले एमरल्ड्स देते हैं। ठीक है, तो हमें कैरेट्स की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो कैरेट्स भी हम लगा देते हैं इस कोने में। एक्चुअली इसी कोने में नहीं, हर कोने में लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लगा देते हैं। थोड़ा मैं अब सही तरीके से प्लानिंग के साथ लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो ज़्यादा चाहिए वो मैं अगल बगल में लगा रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। ऐसे ही कर रहा हूँ वैसे तो, अभी भी प्रॉपर नहीं कर रहा, पर वैसा मैंने एक वीडियो देखा था, ऐसे ही देख लिया था, इंटेंशनली नहीं, पर ऐसा देखा था कि एक लाइन में आप दूसरे सीड्स प्लांट करो और दूसरी लाइन में दूसरे, फ़ायदा होता होगा शायद, क्या पता। वो बंदे ने बोला है तो भाई टेस्ट करते। इस पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए वो भी मुझे नहीं पता, पर फिलहाल मैं चल ही रहा हूँ। उसके अलावा इसको मिक्स कर देते हैं, और वीट जो है वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गए। पटेटो जो है वो लगा देते हैं। पटेटो लगाए क्या, या फिर कैरेट ही लगा दे दोस्तों, क्योंकि मुझे कैरेट के बदले एमरल्ड्स चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीट वगैरह जो है वो मेरे पास वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो कैरेट ही लगा दूँ हर जगह पे। कैरेट ही लगा देता हूँ दोस्तों फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे कैरेट के बदले है ना एमरल्ड चाहिए। तो फ़िलहाल जो भी खाली जगह है वहाँ पे मैं वही लगा देता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल वीट के यूजेस भी मुझे पता नहीं है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि वीट मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गए, उसके अलावा बीटरूट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो फ़िलहाल मैं कैरेट ही लगा देता हूँ बाकी की बची कुछ ही जगह पे भी। कैरेट ख़त्म हो गई है दोस्तों, तो फ़िलहाल मैं पोटैटो लगा दूँ क्या, क्योंकि बाकी सारा कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है। वीट काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। बीटरूट जो है वो मेरे पास, बीटरूट के सिर्फ सीड्स आए, बीटरूट अभी तक नहीं, बीटरूट भी बहुत आ गए हैं। तो एक काम करता हूँ, पोटैटो लगा देता हूँ। ठीक है, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो लगा देता हूँ बाकी की जगहों पे। तो इतना अगर फार्म में बना के रखूँ दोस्तों हमेशा के लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो आप देख सकते हो कि मुझे इतना प्लान करने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। वैसे थोड़ी ज़्यादा ही प्लानिंग कर रहा हूँ शायद, इसलिए शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक भी मिस नहीं हो गया, पहले चेक कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, इसके सीड्स ही थोड़े छोटे होते हैं दोस्तों, इसलिए कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सीड देख रहे हो कितने छोटे छोटे, और पम्पकिन कितना बड़ा उग के निकलता है। उसके अलावा पोटैटो यहाँ पे भी लगा देते हैं। ख़त्म हो गए दोस्तों पोटैटो भी। तो अब हम वीट सीड्स लगाए या क्या लगाए। वीट तो 55 आ गए हैं, पर फिर भी वीट नहीं, वीट ऑलरेडी भी बहुत मौजूद है, तो क्या लगाऊँ वही सोच रहा हूँ। एक काम करता हूँ, दोनों थोड़े थोड़े लगा देता हूँ, दोनों को जस्टिस हो जाएगा। ये हो गए। अरे हमें स्वीट बेरीज भी तो चाहिए थी, स्वीट बेरीज लगा देते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो जो है वो आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे भी स्वीट बेरीज लगा देते हैं।
परफेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों हमने हर तरफ जो है वो वापस से सब कुछ प्लांट कर दिया है जिस अकॉर्डिंग हमें करना था। और आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसे दिखता है। बाकी के वीट और वगैरह बीट रूट मैंने ज़्यादा नहीं लगा है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और मुझे अभी पहले चेस्ट भी बनानी पड़ेगी इन सब को रखने के लिए। और मुझे फ़िलहाल इन सब का ज़्यादा यूज़ है भी नहीं क्योंकि फ़िलहाल तक मैं पता है क्या करता था, क्योंकि ज़्यादा फूड होता नहीं था और मुझे बचाना था, तो मैं क्या करता था कि अलग अलग जगह पे चला जाता था और जब ख़त्म होता था ना तो टॉप वाली सीढ़ी चढ़ता था, वहाँ से नीचे कूद जाता था। पहले सारा सामान चेस्ट पे रख देता था, फिर ऊपर से नीचे कूद जाता था, हेल्थ भी फुल हो जाती थी, कुछ खाना भी नहीं पड़ता था और उसी के साथ फिर सामान उठा लेता था। पर अब तो मेरे पास दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फूड मौजूद है, तो अब मुझे बिल्कुल भी मरने की ज़रूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा मेरे पास अब फूड है, तो मैं खाते पीते रह सकता हूँ। बाकी इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा काम करूँगा, ये सब कुछ स्टार्टिंग में मैं बता दूँ। और मैंने एक और चीज़ भी बता दूँ दोस्तों, अगर आप मुझे देख के खेलते हो तो, कि वीट देख के है ना वो शीप वगैरह पता नहीं क्या है, पर वो पीछे पड़ता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और पोलर बियर भी जो है वो पीछे पड़ता है। मैं तो मरा भी हूँ काफ़ी ज़्यादा बार, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे देखो आप टॉर्चेस लगा के रखिए, ये 3 पेड़ मैंने लगाए हैं। बार बार बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ऐसे अच्छे काम कुछ कम ही करता हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये सबको भी शेप और लेवल करूँगा। बाकी मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो वो सबका भी इस्तेमाल करूँगा, जैसे कॉपर वगैरह वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फ़ोन में स्पेस होगी नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन के, और काफ़ी कुछ मैंने कर भी लिया। और उसके अलावा स्प्रूस ट्रीज़ भी मैं बहुत लंबे बनाऊँगा। अभी तक तो सिर्फ ओक ट्रीज़ मैंने 4 लगाए, जो कि वैसे भी छोटा होता है थोड़े साइज़ में। स्प्रूस ट्रीज़ भी मैं 2-2 4-4 लगाऊँगा, देखते हैं क्या होता है। बहुत कुछ ट्राई करूँगा, रेल ट्रैक जो है वो सही तरीके से लगाऊँगा। तो दोस्तों बस अभी जाता हूँ फ़िलहाल, बाय बाय।